जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉडकास्ट ऑफ टीकेजे। ये एक पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू हुआ है जिसमें आपके सवालात का जवाब दिया जाएगा और सवालात आपके होंगे रियल एस्टेट के रिगार्डिंग। चाहे आप एंड यूज़र हैं, चाहे आप डीलर हैं, चाहे आप कोई इन्वेस्टर हैं, तो आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उस पर माहिराना राय लेंगे हम तोकीर जदून से। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम और वेलकम करते हैं तोकीर भाई को। सो तोकीर भाई, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी हमाद भाई। अच्छा तोकीर भाई, सबसे बड़ा इशू जो होता है वो ये होता है कि ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं, फिर वादे करती है और फिर उसके बाद जाके ख़त्म भी हो जाती हैं और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई 1 साल 2 साल के अंदर ही जो है तो फिर उनका सब कुछ सामने आ जाता है कि वो कितने हद तक डिलीवर करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या चल रहा है इस्लामाबाद की या रावलपिंडी की मार्केट में? हमाद भाई बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़ा अहम सवाल उठाया है। देखें, जब तक हमारी आवाम चमकती चीज़ों की तरफ जाएगी, या यूँ कह लें कि तब आपको धोखा मिलता है जब आप मौका देते हैं। तो हमने ये मौके दिए हुए हैं, लोग हमें लूट रहे हैं और अपना सिलसिला चला रहे हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा बदकिस्मती से, क्योंकि हम एजुकेट नहीं हैं, हम इस सिलसिले से अवेयर नहीं हैं और हमें अंधेरे में रखा जा रहा है। अच्छा नाजरीन, आपने भी ये देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं, उनके बंगले बन रहे होते हैं, वो भी रियल एस्टेट से मुंसलिक होते हैं, लेकिन जब आप हाथ डालते हैं तो आपको नुकसान ही सिर्फ मिलता है। तो इसके बारे में मालूमात करते हैं कि तोकीर भाई, कौन लोग होते हैं जो फ़ायदा उठा लेते हैं और कौन लोग होते हैं जो कि पैसा ही ज़ाया करते हैं? देखें जी, हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, जो मैं एंड यूज़र की बात कर रहा हूँ। अब उन्होंने जिस कंसल्टेंट के थ्रू किया उसने उन्हें एजुकेट नहीं किया है। वो अब देखें, पैसा आपका है लेकिन कंसल्टेंट की V8 आ गई है, प्राडो आ गई है और उसका गाड़ी बंगला ETC एक्स्ट्रा जा रहा है। लेकिन आप क्या हुआ है, आप दिन ब दिन काम ही हो रहे हैं, आप परेशानी का शिकार हैं, आप मसाइल का शिकार हैं। आपने प्लाट लिया है, वो आपके लिए टेंशन बन गया। तो फिर इसकी क्या वजह है कि सिर्फ और सिर्फ डीलर ही पैसा कमा रहा होता है? या अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा कहे कि मैं एक रियल एस्टेट एजेंट की तरफ जाना चाहता हूँ, एक अपना रियल एस्टेट ब्रोकर रखना चाहता हूँ, तो वो जिस बंदे के पास भी जाता है उसको सामने से एक फ़रिश्ता ही दिखता है, उसको सामने से एक बड़ा ही लॉयल इंसान दिखता है जो कि कहता है कि जी जो आपके लिए करूँगा वो मैं करूँगा, आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी दूसरी तरफ देखने की। क्या इसकी ख़ास बात होती है? किस तरह बंदा पहचाने कि कौन सा वाला डीलर बेहतर है मेरे लिए, कौन सा वाला सिर्फ मुझे चूना लगा रहा है? हमाद भाई, जन्नत के लिए ख़ुद को मरना पड़ता है। जब तक आप खुद इस समंदर में नहीं उतरेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि एक डीलर है, उसने तो पैसा कमाना है। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उस प्रोडक्ट जो आपका डेवलपर है उसने एक डीलर को अच्छा रिबेट ऑफ़र किया है, अच्छे उसने उसको ऑफ़र किया है। अब क्या हुआ, उसने तो माल बेचना है। अब जब सोसाइटी बेच दी है उसने, या जो प्लाट उसने कोटा उठाया था वो बेच दिया है, अब उसके पास आप वापस सेल करने चले जाएं, जिस रेट पे बेचे वो आपसे कभी भी नहीं खरीदेगा, कहेगा मार्केट मंदी का शिकार है। अब ये चीज़ आपके लिए, पैसा लगाना मेरे ख्याल से आपके लिए आजमाइश नहीं है, आपके लिए कंसल्टेंट चुनना आजमाइश है कि आप किस बंदे से ले रहे हैं। हर बंदा फरिश्ता है, जब आप पैसा लगा देते हैं फिर पता चलता है ये मौत का फरिश्ता है या रहमत का फरिश्ता है। अच्छा नाजरीन, एक चीज़ जो है तो इस टाइम पे आपके जहन में भी आ रही होगी कि फिर हम कैसे पहचानेंगे कौन सा बंदा हमें चूज़ करना चाहिए। तो तोकीर भाई, क्या बंदा देखे उस बंदे में जो कि आप चूज़ कर रहे हो? हमाद भाई, मैं खुद इसी फील्ड से मुंसलिक हूँ, तो आपका क्या ख्याल है कि मैं बाहर ना जाऊँ, डीलर सारे मेरे सर पकड़ें? बात ये है कि एक आपका प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके तहत एक डीलर्स को रजिस्टर किया जाना चाहिए, ताकि वो उस प्रोसेस से गुजर के आगे आएँ तो उन्हें पता हो। दूसरा, आपके करोड़ों के पैसे हैं, करोड़ों रुपए में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपका इन्वेस्ट करा रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्राडो हो या आप पैदल हैं। आपका सोचने की सलाहियत कैसी है, आपकी दूरअंदेशी कैसी है। मेरी अगर दूरअंदेशी होगी, मैं आपको 1 करोड़ को 2 करोड़ बना के दूंगा तो आप मेरे साथ आएंगे। अगर मैं आपका 1 करोड़ को 50 लाख रुपए में कर दूंगा तो ये एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे मार्केट में चलना। तो ठीक है, मतलब है जो भी बंदा एक डीलर चूज़ करता है उसको ये चाहिए कि वो चेक करे कि उसने कौन कौन सी जगहों पे लोगों को प्लॉट लेके दिए थे या कौन कौन सी जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स कराई थी लोगों की, और वो अभी कहाँ पे जाके रैंक कर रही हैं, कितना एक प्रॉफिट जो है तो अपने इन्वेस्टर को दे रही हैं। तो अकीर भाई, एक और बात जो है जो कि हमें रिसीव हुई है थ्रू मैसेज, वो ये है कि
सस्ते प्लॉट्स जो हैं तो वो बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गए हैं। क्या वजह है? पाकिस्तान में बड़ी बेहतरी की तरफ पाकिस्तान चला गया है कि प्लॉट्स इतने सस्ते हो गए हैं? क्या आप इस पे अपनी माहिराना राय रखते हैं? असल में जी ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिलसिला शुरू हुआ है कि उन्हें पता है कि आम आवाम की दस्तरस से ये चीज़ें बाहर हैं। अब उन्होंने क्या प्लान किया, सस्ते प्लाट्स के चक्कर में एक प्लाट आपका 10 दफ़ा बिकता जा रहा है और लोगों को नहीं पता है। अब आप और मैं हैं, आप मार्केट में चले जाएं, एक वही अच्छी क्वालिटी की चीज़ आपको मिलेगी, आप वो नहीं लेंगे, उससे आप डी ग्रेड क्वालिटी उठा लेंगे। क्यों? वो सस्ती है। अब वो सस्ता जो है असल आप इस वजह से आप मसाइल का शिकार हो जाते हैं। जो आप सस्ती चीज़ लेने की तरफ जाते हैं वो सस्ती नहीं होती, वो आपके लिए वबाल जान बन जाती है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपने डीलर्स की बात की थी, डीलर्स की वर्थ इससे पता चलेगी कि वो कौन से डेवलपर के साथ अटैच है, वो कौन से प्रोडक्ट कर रहे हैं। अगर एक डीलर अच्छे प्रोजेक्ट को लेकर चल रहा है, अच्छी हाउसिंग सोसाइटी को लेकर जा रहा है, इसका मतलब है कि वो बंदा लायल है और वो अच्छी चीज़ लेकर जा रहा है। अब एक बंदे ने मार्केट में एक फ्रॉड हाउसिंग स्कीम है या जिसके पास लैंड नहीं है या बहुत से मसाइल का शिकार है, वो चीज़ आपको बेच रहा है, वो आपका मुखलिस नहीं है। थैंक यू सो मच तौकीर भाई। नाजरीन, इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाजिम बात है कि जो आपके क्वेश्चंस होंगे वही हमारा नेक्स्ट एपिसोड का मुद्दा होंगे। तो इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी।